गोली मारने का काम किया। यूनान में जब सुकरात ने जब वहां के गरीबों की बात किया, गरीबों को गालत किया, तो वहां के राजा ने उन्हें जहर पीने पे मजबूर किया। आपने देखे कि इंग्लैंड में जब जीसस क्राइस्ट ने गरीबों का वकालत किया तो उन्हें बड़े चौराहे पर कील में ठुकवाने का काम किया। इसी देश की धरती पर जब महात्मा गांधी ने देश आजादी के बाद नारा दिया कि हरि का भजे सो हर जन होई, मस्जिद और मस्जिद सबके लिए खुला रहेगा, कोई भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं होगा, यही आता ये बीजेपी वाले लोगों ने, यही आरएसएस वाले लोगों ने, यही नाथूराम गोडसे ने उन्हें भी गोली मारने का काम किया। इसी बिहार की धरती पर बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव ने जब नारा दिए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 90 भाग जो हमारा है, धन और धरती में 90 भाग हिस्सा हमारा है। तो यही ये लोगों ने, यही बीजेपी वाले लोगों ने उन्हें भी गोली मारने का काम किया। इस बिहार की धरती पर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब लागू करने का काम किया, यही जो आज 20 साल से यहाँ पर सांसद बने हुए हैं, यही बीजेपी वाले लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को नारा दिया, माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की क्या क्या नहीं गाली दिया और कहा कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गति धरस पूरा। इसी बिहार की धरती पर 90 से पहले के इतिहास को जब आप देखेंगे, खास करके मैं अपने जुमा भाई से कहना चाहती हूँ कि जुमा भाई, जब आप 90 के पहले के इतिहास को अपने बाप दादा से जाके पूछो कि अपने ही दरवाजे पर खट्टा मचिया पर बैठने की इजाजत नहीं थी, बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। आप जो है, मैं कहना चाहती हूँ कि 90 में जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ, तब गरीब गुरबा लोग थाना में जाने लगे, गरीब गुरबा लोग बरात में जाके सीओ और बीडीओ से नजर मिला के बात करने लगे, गरीब गुरबा लोग अनुमंडल में जाके डीएसपी और एसडीओ के सामने कुर्सी पर बैठने लगे, गरीब गुरबा लोग जब जिला में जाकर कलेक्टर और एसपी के सामने बैल कुचल पहना हुआ लोग कुर्सी पर बैठ करके नजर मिलाकर अधिकार की बात करने लगे, तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को, गरीबों के राज को इन लोगों ने जंगल राज करने का काम किया। इसलिए भाइयों, आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है। 12% जो जननायक जी कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा, खास करके मैं नाई समाज से आती हूँ, अपने नाई भाई को कहना चाहती हूँ, अपने की पिछड़ा भाई से कहना चाहती हूँ, उस 12% आरक्षण को बाबू लालू प्रसाद यादव ने 18% करने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद इतना ही नहीं किए कि जो मेधा सूची से आएगा वो मेधा सूची में आ जाएगा, जो आरक्षण से आएगा वो आरक्षण में जाएगा। तब गरीब गुरबा का बेटा बेटी सीओ बीडीओ दरोगा बनने लगा। बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को, बाबू लालू प्रसाद यादव के आरक्षण को इस देश का सबसे बड़ा युवा प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, और आपको उस 18% आरक्षण को अति पिछड़ा के भाइयों, आपको जाति की गिनती करने का काम किए और उन्होंने उस 18% को 25% आरक्षण देने का काम किए। और आपको जब 17 साल बनाम 17 महीनों में 5 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम किए। एक तरफ जो आताताई सरकार है, जो सब लोग आप जानते हैं कि हम नहीं कहना चाहती हूँ कि आप कहते थे ये लोग कि महिला आरक्षण लाए, खास करके मैं महिला हूँ, अति पिछड़ा की बेटी हूँ, इसलिए कहना चाहती हूँ इसके बाद में आने की जरूरत नहीं है कि हम महिला आरक्षण लाए। लेकिन बीजेपी वाले से पूछिए कि 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझा, आधी आबादी को दरकिनार करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक तरफ देखिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 6 महिला को मैदान में उतारने का काम किए, जिसमें शिवहर से रितु जायसवाल जी को भी उम्मीदवार बना के लालटेन दे के भेजे। भाइयों, इतना ही नहीं, आपने को जान के आश्चर्य होगा कि 11 नोटिफिकेशन हुआ विधान परिषद का सीट, जिसमें 5 राष्ट्रीय जनता दल को मिला, और उस 5 राष्ट्रीय जनता दल ने 5 सीट में से विधान परिषद के 3 महिला को भेजने का काम किए, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर को भी उस सदन में भेजने का काम किए। इसलिए ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये हमारे अधिकार छीनने वाले लोग हैं। और मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से, जब तक इस देश
कि भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये श्री राम नहीं कहता। भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाएगा, ये रहमान नहीं कहता। क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए आपके सामने जो खड़े हैं वो आपको अधिकार देने की बात नहीं करेंगे, आपको गुलाम बनाने की बात करेंगे। क्योंकि मांगने से जब भीख नहीं मिलता फिर कैसे अधिकार मिलेगा? चूहे के बच्चों से पूछो बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग चूंकि ये चुनावी सभा है बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक तरफ आपको 15 लाख रुपया देने की बात किया, एक तरफ आपको जो है कहा कि किसान के लागत मूल्य का 1.5 दुगुना करेंगे। आप जो है हमको वोट दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक तरफ उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, और दिया कुछ नहीं। देश का प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 200 करोड़ दिया कुछ नहीं। खाली जो है आपके नेता को गरीबों की आवाज को दबाने के लिए, जो आपकी आवाज है बाबू लालू प्रसाद यादव, उनकी आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने जो है CBI, ED और इनकम टैक्स के माध्यम से चाहते हैं आपके नेता को झुका दे, जो कि वो आपके अधिकार के लिए जगे हुए हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया है कि 200 यूनिट जो है बिजली फ्री में देंगे, हम जो है आपको जो 5 किलो मिलता है वो 10 किलो मिलेगा अनाज। और उतना ही नहीं, हमारे जो युवा भाई हैं जिनको 5 लाख नौकरी उन्होंने दिए, उस नौकरी को बढ़ा करके 1 करोड़ करेंगे, जिसमें 30 लाख नौकरी सिर्फ बिहार के युवा को मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमारे भाई ने, हमारे युवा नेता ने कहे हैं कि आप जो है सभी लोग एकजुट होकर के वोट करेंगे तो हम जो है विशेष राज्य का दर्जा भी लेंगे, बिहार का विशेष पैकेज भी लेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे उठ जाओ मुसाफिर भोर हुआ, अब रंग कहा जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जगत है सो पावत है। इसी को के साथ मैं चाहूंगी अपनी बात को, चुके आपको युवा नेता इस देश का बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिले हैं, युवा भाई